हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द एस एकेडमी नासिक। और आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, तो मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन था। कोई भी एक एक्सिस के अलॉन्ग में वहाँ पर मोशन वहाँ पर हो रहा था। ओके, मीन्स अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, अलॉन्ग द वाई एक्सिस और अलॉन्ग द जेड एक्सिस। तो हमें तीन एक्सिस वहाँ पर स्टडी किए थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। कौन सा होगा? या तो बोर्ड से यहाँ पर आपकी तरफ बाहर निकल रहा है या फिर बोर्ड के अंदर वहाँ पर जा रहा है। ओके, तो किसी भी एक ही एक्सिस के अलॉन्ग में अगर मोशन हो रहा है तो उसे हम स्ट्रेट लाइन मोशंस वहाँ पर कहते हैं। अभी प्रोजेक्टाइल मोशंस क्या होता है? तो प्रोजेक्टाइल मोशन मीन्स नथिंग बट कि मोशंस तो हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी का, लेकिन अलॉन्ग द टू एक्सिस कोऑर्डिनेट। कोई भी दो एक्सिस अलॉन्ग द एक्स एज वेल एज वाई, या अलॉन्ग द एक्स एज वेल एज जेड, अलॉन्ग द जेड एज वेल एज वाई। ओके, कोई भी दो एक्सिस में जब मोशन होता है तो उसे हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशंस। ओके, तो यहाँ पर हम टू डायमेंशनल यहाँ पर बोर्ड पे स्टडी करने के लिए अलॉन्ग द एक्स एंड अलॉन्ग द वाई बोथ डायरेक्शंस जो मोशन हो रहा है उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशंस यहाँ पर दिखा देंगे। ओके, तो देखो ये मोशंस कैसे होता है। एक्स एक्सिस है, यहाँ पर वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस को हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, वाई एक्सिस को हम बोल सकते हैं वर्टिकल कंपोनेंट्स। ओके, तो बहुत सारे टेक्स्ट बुक में वैसे भी दिया है वर्टिकल कंपोनेंट्स जो कि अप टू डाउन हो रहा है, या कि ऊपर या नीचे जा रहा है। ओके, जैसे कि वाई एक्सिस पॉजिटिव है तो यहाँ से जीरो से नीचे वाई एक्सिस हमारी क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पॉजिटिव है यहाँ से, और यहाँ से हमारे एक्स एक्सिस निगेटिव हो जाएगी, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स लेफ्ट टू राइट एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स टॉप टू बॉटम्स। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं जीरो से। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, तो वो थ्रो कर दी है, प्रोजेक्ट कर दी है एट एन एंगल थीटा। किसी थीटा एंगल से किसी बॉडी को या ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है विद द इनिशियल वेलोसिटी u। इनिशियल वेलोसिटी u से किसी बॉडी को एट एन एंगल थीटा से हमने क्या कर दिया है? प्रोजेक्ट कर दिया है, थ्रो कर दिया लाइक दिस। तो क्या हो जाएगा? बॉडी सीधी 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 ऊपर चली जाएगी? नहीं, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी और अर्थ ग्रेविटी जिसे हम बोल सकते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा? वो बॉडी क्या होगी? ऊपर जाएगी, एट पर्टिकुलर हाइट पे जाएगी, और फिर से क्या होगी? ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे आ जाएगी लाइक दिस। ओके, तो ये जो मोशंस यहाँ पर आपको कर अभी दिख रहा है, तो इसे हम कर देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशंस। इसे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशंस। तो प्रोजेक्टाइल मोशंस का कर इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि बॉडी एक्स एक्सिस में आगे बढ़ रही है। ओके, उसी तरह से वाई एक्सिस में भी ऊपर भी जा रही है। ओके, जहाँ से ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में आगे जा रहा है उसी तरह से वाई एक्सिस में ऊपर भी जा रहा है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो बॉडी कितनी आगे बढ़ी, इतनी आगे बढ़ी है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, एज वेल एज अगर आप वाई एक्सिस में कंपेयर करोगे तो बॉडी देखो वाई एक्सिस में इतनी ऊपर भी जा चुके हैं। ओके, तो इसे हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, कि बॉडी का मूवमेंट तो हो रहा है, बॉडी का मोशंस तो हो रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में है, हाँ है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग में है, हाँ है, मीन्स बोथ एक्सिस के अलॉन्ग में उसका मूवमेंट वहाँ पर हो रहा है। तो इसलिए इसे हम प्रोजेक्टाइल मोशंस कह देते हैं। ओके, तो कर तो हमें ऐसे मिलने वाला है लाइक दैट। तो ये तो क्लियर हो गया कि प्रोजेक्टाइल मोशंस का डेफिनेशन क्या आएगा। ओके, तो बॉडी इस तरह से कुछ हमें मिलने वाली है लाइक दैट्स। ओके, लाइक दैट्स। यहाँ पर हमारे मैक्सिमम हाइट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाइट होगी और उसके बाद में हाइट डिक्रीज होती जाएगी। ओके, लाइक दैट्स। अभी हमने क्या निकालना है कि अलॉन्ग द एक्स एक्सिस कौन सी वेलोसिटी होगी? तो हम इसे बोल देंगे अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, इसे बोल देंगे इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। अलॉन्ग द वाई एक्सिस की जो वेलोसिटी होगी इसे हम बोल देंगे u ऑफ y, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग द वाई एक्सिस। तो अभी हमें एंगल थीटा अगर मालूम है तो हम इस अलॉन्ग द यू एक्स मीन्स इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग द एक्स एक्सिस और इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग द वाई एक्सिस यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। ओके, तो जैसे कि हमें मालूम है कि थीटा अगर मालूम है तो क्या मिलेगा? साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा होता है हमारा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, सपोज आप यहाँ पर ये कंसिडर करो लाइक दैट्स, इस तरह से। इस थीटा का अपोजिट यानी कि
ये वाला पोर्शंस आ जाएगा, ये पोर्शंस कितना होगा लाइक दैट, यानी कि उसको हम बोल देंगे अपोजिट कितना है इसका, तो u ऑफ y अपोजिट है। हाइपोटेन्यूज कितना है, तो ये कितनी वेलोसिटी थी, u वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी। तो हमें यहाँ पर मिल चुका है साइन थीटा इज इक्वल टू यू ऑफ वाई अपॉन यू। तो इससे हमें y एक्सिस के अलॉन्ग में की वेलोसिटी मिल जाएगी u साइन थीटा। सो वेलोसिटी अलॉन्ग द y एक्सिस कितनी है, u साइन थीटा है। उसी तरह से हम cos थीटा अगर निकाल लेते हैं तो cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड ये होगी, तो एडजेसेंट साइड इसे हम बोल देंगे ux और हाइपोटेन्यूज एज यूजुअल u। तो इससे हमें मिल जाता है cos थीटा इज इक्वल टू यू ऑफ x अपॉन यू। तो इससे हमें u ऑफ x मीन्स अलॉन्ग द x एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी हमें मिल जाती है u cos थीटा। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग द y एक्सिस u sin थीटा, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग द x एक्सिस u cos थीटा, ये हमें दो यहाँ पर मिल चुके हैं। अभी इस डेरिवेशन में हमें निकालना क्या होता है, तो सबसे पहले हमें ये निकालना होता है कि टाइम रिक्वायर्ड टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, यानी कि जीरो से स्टार्ट हुआ कोई ऑब्जेक्ट, उसे इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो किया एट एन एंगल थीटा, जिसे हम लॉन्चिंग एंगल भी बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल एंगल भी बोलते हैं। तो उस लॉन्चिंग एंगल से हमने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, तो जीरो से उसको मैक्सिमम हाइट में रीच होने के लिए कितना टाइम लगने वाला है, ओके। तो उस टाइम को हम बोल देते हैं टाइम ऑफ एसेंट बोल देते हैं, इतना टाइम उसमें लगने वाला है टाइम ऑफ एसेंट। जितना टाइम किसी ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए लगता है, उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड लेवल पे आने के लिए लगेगा, ओके। ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसे आप एक्स एक्सिस को ग्राउंड ही कंसिडर कर लो, हमारा क्रिकेट का ग्राउंड है, या क्रिकेट का हमने किसी बॉल को थ्रो कर दिया है एट एन एंगल थीटा से, लाइक दैट्स, तो बॉल मैक्सिमम हाइट पे जाएगी। जितना टाइम मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए लगेगा, उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पे आने के लिए लगेगा, ओके। तो सबसे पहले हम टाइम ऑफ एसेंट निकाल लेंगे, उससे ही हमें क्या मिल जाएगा, टाइम ऑफ डिसेंट भी मिल जाएगा, लाइक दैट्स, ये तो ये हमें निकालना है टोटल टाइम, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। बाद में निकालना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, कैपिटल H जिसे हम बोल देंगे मैक्सिमम हाइट, कितने मैक्सिमम हाइट पे हो जा सकता है। उसके बाद में लिखना है बाद में निकालना है कि रेंज, ये कंप्लीट ट्रैवलिंग रेंज हमें निकालनी है कि यहाँ से यहाँ जितना भी ट्रैवल किया उसकी कंप्लीट रेंज कितनी हुई, कंप्लीट रेंज, तो जिसे हम बोल देंगे कैपिटल R, ओके। तो सबसे पहले हम टाइम ऑफ एसेंट निकाल लेंगे। तो उससे पहले ये तो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस अलॉन्ग द वाई एक्सिस हमारे दो कंपोनेंट यहाँ पर मिल चुके हैं, ओके। अभी आपको ये समझना है कि अगर कोई बॉडी एट पर्टिकुलर हाइट पे जाती है, देखो इस हाइट पे गई है, लाइक इट्स पर्टिकुलर हाइट पे गई, ओके, उस हाइट पे वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वहाँ पर स्टॉप हो जाएगी और उसके बाद में वो नीचे आना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जाने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग द वाई एक्सिस जो होगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जीरो होने के लिए वेलोसिटी जब जीरो होती है तब जाकर वो ऑब्जेक्ट वहाँ पर मैक्सिमम हाइट अटेन करता है, और उसके बाद में वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है, और जैसे जैसे ग्राउंड पे बॉल आती जाएगी, जैसे जैसे ग्राउंड पे वो ऑब्जेक्ट आता जाएगा, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, ओके। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बोथ एनर्जी, और लेकिन टोटल एनर्जी आज ड्यूरिंग एनी इंस्टेंट आर बीइंग टू बी अ कांस्टेंट, ओके। जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेविटी का मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था, उसमें आप देख सकते हो, ओके। तो चलो यहाँ पर अलॉन्ग द वाई फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है अलॉन्ग द वाई, यू साइन थीटा है, ओके। जो ग्रेविटी होती है वो ग्रेविटी क्या होती है, ये जो एक्सेलरेशंस यहाँ पर हो रहा है वो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस जो हो रहा है वो ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, नहीं। लेकिन जो भी एक्सेलरेशंस अलॉन्ग द वाई एक्सिस, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर हाइट पे जा रहा है और उस हाइट से नीचे आ रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, तो वो हो रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। और ग्रेविटी हमेशा क्या होता है, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि डाउनवर्ड, नीचे की तरफ होती है। तो इसलिए हमें यहाँ पर -g यहाँ पर लगा देंगे, ओके। सो एक्सेलरेशंस अलॉन्ग द वाई एक्सिस कितना है, जितनी ग्रेविटी है उतना ही एक्सेलरेशंस वहाँ पर होगा। लेकिन एक्सेलरेशंस अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, यानी कि यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो जो एक्सेलरेशन हो रहा है
तो वो किसकी वजह से हो रहा है, तो वहाँ पर ग्रेविटी का कोई खेल नहीं है, तो एक्सेलरेशंस अलोंग द एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एक्सेलरेशंस अलोंग द वाई एक्सिस अप टू डाउन क्या हो जाएगा, -g, यानी कि ग्रेविटी। तो यहाँ पर हमें 3 कंपोनेंट यहाँ पर मिल चुके हैं। फाइनल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस 0 हो गए, एक्सेलरेशंस अलोंग द वाई एक्सिस -g हो जाएगा, एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस 0 हो जाएगा। ओके, तो हमें काइनेमेटिक इक्वेशन का फर्स्ट इक्वेशन जो मालूम है, क्या इक्वेशन, इट्स v इज इक्वल टू द u प्लस at, ये मालूम है। ओके, अभी हमें टाइम ऑफ एसेंट निकालना है। सो यहाँ पर अलोंग द y एक्सिस हम निकाल लेंगे y डायरेक्शंस में। सो यहाँ पर वेलोसिटी ले लेंगे अलोंग द y एक्सिस, u भी हम वेलोसिटी ले लेंगे अलोंग द y एक्सिस, प्लस एक्सेलरेशंस अलोंग द y एक्सिस। जो टाइम लेना है अलोंग द y एक्सिस लेना है, यानी कि यहाँ 0 से मैक्सिमम हाइट पे जो अटेंड किया तो उतना टाइम क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट हो जाएगा, तो इसे हम टाइम ऑफ एसेंट कर देंगे। ओके, यानी कि टाइम रिक्वायर्ड टू रीच ऑन मैक्सिमम हाइट। ओके, तो यहाँ पर ये पुट कर देंगे। अलोंग द y एक्सिस हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। अलोंग द y एक्सिस हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा है, u sin थीटा है, प्लस अलोंग द y एक्सिस हमारा एक्सेलरेशन कितना है, सो -g है। ओके, तो ये हो गया टाइम ऑफ एसेंट। अगर इनको हम करते हैं, वेरीफाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट्स यहाँ पर मिल जाएगा हमें u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। तो यहाँ पर सिंपली मिल गया हमें टाइम ऑफ एसेंट कितना है, u sin थीटा अपॉन g। जितना टाइम 0 से मैक्सिमम हाइट पे रीच होने के लिए लगेगा, ये हो गया टाइम ऑफ एसेंट, उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से 0 यानी कि ग्राउंड पे आने के लिए लगेगा, तो वो हो गया टाइम ऑफ डिसेंट। तो यहाँ पर हम इस तरह से कर देते हैं कि टोटल टाइम जो होने वाला है, टोटल टाइम यहाँ से टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, तो वो क्या हो जाएगा, इट्स 2 टाइम्स ऑफ u sin थीटा, इस तरह से हो जाएगा डिवाइडेड बाय g। तो हमें फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए वाया मैक्सिमम हाइट, वो ऑब्जेक्ट को कितना टोटल टाइम लगेगा, इट्स 2 टाइम्स u sin थीटा अपॉन g। इतना टाइम उसे मैक्सिमम टाइम लगेगा फ्लाइट के लिए, जो भी फ्लाइट 0 से 0 तक हो रही है, यानी ग्राउंड से ग्राउंड पर आने के लिए इतना टाइम उसे लगने वाला है। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेशन हो गया। ओके, उसके बाद में हम निकाल लेते हैं कैपिटल H। ओके, मैक्सिमम हाइट निकालनी है। अभी मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए क्या होगा, तो ये तो पैरामीटर्स एज इट इज रहने वाले हैं कि हमारा अलोंग द y एक्सिस u इतना ही है, अलोंग द x एक्सिस इतना ही है। लेकिन मैक्सिमम हाइट कब होती है, तो मैक्सिमम हाइट हमेशा से कब होती है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम थ्रो करते हैं ऊपर, तो जब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, दैट इज द मैक्सिमम। उसके बाद जब वेलोसिटी 0 होने के बाद, फाइनल वेलोसिटी 0 होने के बाद वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बॉटम साइड को आने के लगेगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। ओके, सो एक्सेलरेशंस अलोंग द y एक्सिस हमेशा -g रहने वाली है बिकॉज इट्स ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, और अलोंग द x एक्सिस हमारे ग्रेविटी यहाँ पर हम 0 कंसिडर करेंगे, क्योंकि जो x एक्सिस में जो हो रहा है, x एक्सिस में जो भी एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटी की वजह से नहीं होगा। ओके, तो चलो ये हमें सब फॉर्मूले मालूम है। ओके, हाँ, इसमें एक फार्मूला और ऐड होगा कि देखो ऑब्जेक्ट 0 पोजीशन पे है, यहाँ से मैक्सिमम पोजीशंस को अटेंड कर रहा है यहाँ पर, लाइक दैट्स। ओके, सो यहाँ से यहाँ जो भी है वो कैपिटल H है, यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट ने जो भी अटेंड किया वो कैपिटल H है मैक्सिमम हाइट, और 0 टू इनिशियल, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक पॉइंट ये ऐड होगा कि 0 से फाइनल में जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वही हमारी क्या हुई है, हमारी मैक्सिमम हाइट है, वही हमारी मैक्सिमम हाइट है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वही हमारी मैक्सिमम हाइट है, ये बोल सकते हैं। ओके, तो हमारा सेकंड फार्मूला जो है, सेकंड फार्मूला ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू द u स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ द as। तो इसमें अलोंग द y एक्सिस के अलोंग में जो भी पैरामीटर्स है वो आपको सब पुट करने हैं। सो वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, कौन सी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। सो फाइनल वेलोसिटी v ऑफ अलोंग द y एक्सिस उसका स्क्वायर, u एक्सिस लेकिन अलोंग द y एक्सिस उसका भी क्या है स्क्वायर, प्लस 2 एक्सेलरेशंस अलोंग द y एक्सिस, और जो भी s हो रहा है 0 से यहाँ फाइनल में, तो उसे हम क्या बोल देंगे, h मैक्स, यानी कि कैपिटल H भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम हाइट भी बोल सकते हैं।
ओके, सो अलोंग द वाई एक्सिस हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। अलोंग द वाई एक्सिस हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग द वाई कितना है, -g है, और यहाँ पर h एज इट इज रहेगा। ओके, तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये तो इधर शिफ्ट हो जाएगा। सो -u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -2gh, दोनों का माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमें h निकालना है। सो ऑब्वियसली h हमारा हो जाएगा इट्स u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, तो इसी तरह से हमें कैपिटल H यानी कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये मिल गया। ओके, कैपिटल T मिल गया। टोटल टाइम कितना लगने वाला है टोटल फ्लाइट को, 0 से मैक्सिमम हाइट से 0 इतना लगने वाला है। मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा ऑब्जेक्ट, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g इतना अटेन। ओके, उसके लास्ट में हमें क्या निकालना है, रेंज, यानी कि यहाँ से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में कितना डिस्प्लेसमेंट उसने किया, कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस उसने ऑक्यूपाई किया। अभी देखो डिस्टेंस हमें निकालना है, डिस्टेंस हमें निकालना है। सो ऑब्वियसली डिस्टेंस जब निकालना हो और आपको अगर वेलोसिटी मालूम हो तो आप क्या करोगे, टाइम भी मालूम है, वेलोसिटी भी मालूम है और डिस्टेंस निकालना है। क्या क्या बोला मैंने, टाइम हमें नोन है, ओके, वेलोसिटी भी हमारे पास है, ओके, और आपको अगर डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करोगे, अगर ये 3 पैरामीटर्स है तो ये क्वेश्चन मार्क्स थर्ड वाला डिस्टेंस हमें निकालना है। सो ऑब्वियसली हम यूटिलाइज करेंगे वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला। तो हमें मालूम है कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस में क्या हो जाएगी, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कौन से एक्सिस में निकालना है, ऊपर में निकालना है, नहीं, ऊपर में का जो मैक्सिमम डिस्टेंस निकाल लिया तो वो हाइट हो जाएगी, लेकिन हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में डिस्टेंस निकालना है 0 से फाइनल पोजीशन, ग्राउंड से ग्राउंड, तो उसे हम बोल देंगे कैपिटल R। तो ये यहाँ से यहाँ जो भी है वो क्या है, कैपिटल R है, रेंज है हमारी। ओके, यहाँ से यहाँ जो वेलोसिटी जा रही है, देखो ऊपर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी u ऑफ x है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट जाने के लिए वो उस तरह से फ्लाइट करके गया, और लेकिन उसके फ्लाइट के लिए कितना मैक्सिमम टाइम यहाँ पर रिक्वायर्ड हुआ, तो इतना टाइम यहाँ पर लगने वाला है, सो कैपिटल T। ओके, सो यहाँ पर रेंज हम निकाल लेंगे u ऑफ x अलॉन्ग द x एक्सिस। अलॉन्ग द x एक्सिस कितना था हमारा, u ऑफ x, u cos थीटा कितना था, u ऑफ x, ओके, मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम हमारा कितना है, इट्स 2 टाइम्स u साइन थीटा अपॉन g। ओके, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाइड कर देते तो हमारा रेंज यहाँ पर इस तरह से मिल जाएगी, 2 u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय g। सो यहाँ से हमें रेंज इस तरह से u स्क्वायर को अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो जाता है। तो आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला भी मालूम होना चाहिए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो मेरे हिसाब से तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो फिजिक्स के पैरेलली आप मैथमेटिक्स का स्टडी अगर आप अच्छी तरह से करते हो तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो R इज नथिंग बट, जो कि रेंज हमारी निकलने वाली है, दैट इज नथिंग बट u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, इतने निकलने वाले हैं। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन का डेरिवेशन है उसमें हमें सिर्फ यही देखना होता है कि इनिशियल वेलोसिटी u है, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग द x एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग द y एक्सिस, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग द x एक्सिस, ux जो होता है, तो u cos थीटा हमें मिल जाएगा एक कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट u sin थीटा मिल जाएगा। ओके, तो अगर हाइट निकालनी है तो अलॉन्ग द y एक्सिस, अलॉन्ग द y डायरेक्शन से आप निकालो, जो भी कंपोनेंट आपको लेने अलॉन्ग द y कंपोनेंट ले लो। अगर आपको टाइम ऑफ एसेंट निकालना है एज वेल टाइम ऑफ डिसेंट निकालना है, तो टाइम ऑफ एसेंट यानी कि 0 to मैक्सिमम यानी कि अलॉन्ग द y एक्सिस ही आने वाला है, तो उसी तरह से हमने टाइम ऑफ एसेंट अलॉन्ग द y एक्सिस निकाल लिया। ओके,
जब आपको हाइट निकालनी है तो हाइट भी अलॉन्ग द वाई एक्सिस ही निकली, लेकिन जब आपको रेंज निकालनी है, रेंज यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। ओके, तो यहाँ पर जो फर्स्ट हमारा डेरिवेशन था वो था टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम लगा, मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड की ऑब्जेक्ट ने, और कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, लाइक दैट्स कैपिटल एच। तो ये 3 फार्मूले यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से यहाँ पर मैं वो 3 फार्मूले आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो ये 3 फार्मूले हमेशा से हमें याद रखने होंगे। टोटल टाइम t क्या होगा, 2u sin थीटा अपॉन जी, टोटल टाइम t 2u sin थीटा अपॉन जी। कैपिटल H हमारा क्या होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, और हमारी रेंज कितनी होने वाली है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। यहाँ पर ये थोड़ा आपको स्टडी करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इन 3 फॉर्मूले पे आपको क्या हो गए, न्यूमेरिकल्स यहाँ पर आने वाले, जो हमें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर लेने वाले हैं, उसमें हम न्यूमेरिकल्स यहाँ पर कवर करेंगे। ओके, तो ये 3 फॉर्मूले आप याद रख लो। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने कौन से 3 फॉर्मूले, काइनेमेटिक इक्वेशंस के 3 फॉर्मूले याद रखे थे। यहाँ पर v इज नथिंग बट u प्लस 18। ओके, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, और बाद में था s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ओके, सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इन्हीं 3 इक्वेशन का बेस लेकर हमने ये टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये 3 फॉर्मूले यहाँ पर डिराइव किए। इस 3 फॉर्मूले को आपको याद रखना चाहिए। ओके, तो इस वीडियो में यहाँ तक ही लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर न्यूमेरिकल्स ऑन द प्रोजेक्टाइल मोशंस वहाँ पर लेने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।